इम्प्रूव योर वोकैबुलरी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ में मैं काफी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करती हूँ, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। पिनाकल लर्निंग ऐप पर हम बहुत सारे वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस वगैरह जो है वो अपलोड करते हैं। जो लिंक है पिनाकल लर्निंग एंड्रॉइड ऐप का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शब्द है बुलडोज। इस वीडियो में हम वर्ड्स 51 से लेकर 60 तक कवर करेंगे हिंदी मीडियम में। हमारा शब्द है बुलडोज। बुल क्या होता है? बुल होता है सांड। और मान लीजिए कि सांड जो है वो कुछ चीजों के ऊपर से गुजर जाए या कुछ चीजों के ऊपर अटैक करे तो फिर क्या होगा? वो चीजें जो है वो बिल्कुल जमीन पर मिल जाएंगी। तो चीजों को फ्लैट कर देना, चपटा कर देना, ये जो मशीन है इसको हम कहते हैं बुलडोजर। और ये जो बुलडोजर है अगर आप इसको बिल्डिंग्स के ऊपर भी चलाते हैं ना तो फिर वो सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। ये पुरानी बिल्डिंग्स तोड़ने के काम आता है। तो बुलडोज का ये मतलब होता है चपटा करना, फ्लैटन कर देना, शॉव कर देना, क्रैश कर देना, डेसिमेट कर देना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा बिल्ड, निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना, क्रिएट, बनाना। द गार्बेज इज बुलडोज्ड अंडर द ग्राउंड। अगला शब्द है हमारा ब्लैंडिश। BLANDISH, ब्लैंडिश। ब्लैंडिश होता है चापलूसी करना किसी की, उसको बहुत प्यार करना। तो कजोल, कोक्स, एड्यूलेट, फ्लैटर, फ्लैटर होता है तारीफ करना, बटर अप, मक्खन लगाना, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हैं। अब ये एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से क्या कह रही है? डोंट लिसन टू देम, उनकी मत सुनो। यू आर नॉट फैट, यू आर ओनली फ्लफी। अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है और हम उसे कहते हैं नो नो सर यू आर जस्ट हेल्दी, नो नो सर यू आर जस्ट अ लिटिल आउट ऑफ शेप, तो ये सब चापलूसी करना ही तो हुआ। ऑपोजिट्स होंगे बुली, डराना धमकाना, बुली हम बी लिस्ट में ही कर चुके हैं। फोर्स, मजबूर करना, रिपेल, ठीक है, रिपेल होता है अलग हटना। Nowadays people blandish one another to get their motives fulfilled। ये हमारा सेंटेंस है। ब्रैश एंड बैशफुल, ये आपको दो शब्द दिखाती हूँ। ये है ब्रैश, BRASH, ब्रैश, और ये है हमारा बैश। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, अगर आप केवल आर अल्फाबेट का फर्क है, लेकिन आर अल्फाबेट से ही दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। ब्रैश का मतलब होता है ढीठ, जिद्दी, जो लगा ही रहे। इम्पेचुअस, ओके, पर्ट, इम्प्यूडेंट, ये सभी जो है। टॉम एंड जेरी की लड़ाई लगातार निरंतर चलती रहती है तो दे आर ब्रैश। लेकिन बैशफुल होता है शर्मीला, संकोची। यह बच्चा कैसा है? हिज बेबी बैशफुल। तो ब्रैश के लिए ऑपोजिट क्या होगा? कॉशियस, सचेत, डिस्क्रीट, केयरफुल। और एग्जांपल्स हैं द ब्रैश न्यू कमर वायलेटेड द रूल्स ऑफ द क्लब। बैशफुल, बैशफुल के लिए हमारे सिनोनिम्स होंगे मॉडेस्ट, विनम्र, शाई, शर्मीला, टिमिड, संकोची, ओके, ये सभी। ऑपोजिट्स होंगे कॉन्फिडेंट, जिसमें खूब कॉन्फिडेंस हो, अनअबैश्ड, बोल्ड। A student should not be bashful in asking doubts from the teacher। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तुमने मैम से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? मुझे तो शर्म आ रही थी। तो ये जो है उस सिचुएशन की नेचर कैसी है? He is bashful। फिर है हमारा बेड लैम्प। बेड लैम्प, अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, बेड प्लस लैम्प, तो अगर बेड के ऊपर लैम्प होगा तो पूरी अफरा तफरी मचेगी, पूरा शोर मचेगा। ये होता है हंगामा, क्योस, कमोशन, टिम्युलेंट, पेंडिमोनियम, शोर शराबा, ये सब है बेड लैम्प। ऑपोजिट्स होंगे काम, शांति, पीस, शांति, क्वाइट, ये सभी ऑपोजिट्स हैं। Bedlam of protest was difficult to handle by the local police। जो शोर शराबा हंगामा हुआ वो पुलिस के लिए हैंडल करना बेहद मुश्किल था। अगला शब्द है बिफिट। बिफिट का एक ये ले लीजिए, फिट होना। फिट होने का मतलब यहाँ देखो किस तरह से फिट किया है। ब्लू के साथ ब्लू, पर्पल के साथ पर्पल, येलो के साथ येलो, ग्रीन के साथ ग्रीन। तो अनुकूल होना, बिफिटिंग। जो काम मैं करती हूँ इट इज बिफिटिंग माई स्किल्स, मुझ में जो स्किल्स है वो उसके अनुसार है। तो अग्री होना, करिस्पॉन्ड होना, मैच होना, मैच देखो कितना बढ़िया सिनोनिम है, सूट करना, ये सभी बिफिट के सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होंगे मिसफिट, जो मैच नहीं होता, मिसमैच, डिसएग्री, ये सभी जो हैं ये एंटोनिम्स हैं। द स्ट्रैटेजी बिफिट्स द कंप्लीशन ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी।
बिगाइल, BEGUILE, बिगाइल। गाइल का मतलब क्या होता है? GUILE, गाइल। गाइल का मतलब होता है धोखा देना, चालाक, कनिंग। तो बिगाइल होता है धोखेबाज। क्या ये लेडीज आदमी को धोखा दे रही है, इसको उस तरफ कुछ दिखा रही है और चुपके से यहाँ से कुछ इसके पास से ले रही है, तो शी इज बिट्रेइंग हिम। बिट्रेइंग भी हमने बी लिस्ट में किया है, डिसीव, चीट करना, ड्यूप, धोखा देना, मिसलीड, गुमराह करना, हुडविंक। इसका ऑपोजिट होगा डिसवेड, रिपेल, टर्न ऑफ, ये ऑपोजिट्स हैं। She beguiles men's hearts for money, ये तो बहुत होता है। आप दिखाते हैं आपको लव हो गया, लेकिन एक्चुअली लव आपको इस इंसान से नहीं हुआ है, उसके पैसे से हुआ है। ठीक है, बिगाइल। अगला है हमारा बिलाई। अब इसमें तो सीधे लाई आया हुआ है, LIE, लाई। लाई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। तो फॉल्सिफाई, झूठ बोलना, ट्विस्ट करना, मिसलीड करना, ये सभी ये हैं आपके इसके मीनिंग्स। ऑपोजिट होंगे अटेस्ट। अटेस्ट होता है मोहर लगाना, प्रूफ, साबित करना, काउंसिल, सलाह। The lawyer belied the witness's statement. Okay, ये है इसका मीनिंग। बेलिकोस, BELLICOSE, बेलिकोस। बेलिकोस होता है लड़ाकू। ओके, यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आर दे बेलिकोस कंट्रीज? ठीक है, कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहते हैं, बेलिकोस। ओके, बेलीग्रेंट, याद रखना BELLI से ही दोनों स्टार्ट। एक्चुअली जो ये रूट वर्ड है बेली, इसका मतलब ही होता है लड़ाई करना। ठीक है, लड़ाकू स्वभाव का। कंटेंशियस, विवादास्पद, कॉम्बैटिव, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, हॉस्टाइल, विरोधी। ऑपोजिट्स होंगे काम, शांत, इजी गोइंग और पीसफुल। बेलिकोस यंग ऑफिसर्स fought bravely to protect their motherland। ठीक है, जो लड़ाकू स्वभाव के यंग ऑफिसर्स थे वो वीरता पूर्वक लड़े अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। फिर है हमारा बिमोन। बिमोन में एक वर्ड है MON, मोन। मोन होता है मातम। आपने जरूर सुना होगा मोर्न। मोर्न का मतलब होता है विलाप करना। क्या ये बच्चा यहाँ पर देखिए विलाप कर रहा है? यस, ये बैठकर विलाप कर रहा है। तो बिवेल, रोना, क्राई, डिप्लोर, लेमेंट, कंप्लेन, ये सभी है रोना। ऑपोजिट होगा डिलाइट, खुशी, रिजॉइस, खुशी मनाना। इट इज ऑफ नो यूज बिमोनिंग फॉर द ब्रोकन टॉय। अब इसके टूटे हुए खिलौने के लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ ये जो वीडियो लेक्चर था ये समाप्त होता है, और इसमें मैंने आपके साथ किए वो सभी शब्द 51 से लेकर 60 तक अल्फाबेट बी से शुरू होने वाले जो हिंदी मीडियम में थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वोकैबुलरी में सुधार आ रहा होगा। BOORISH, बुरिश। ठीक है, अब ये जो बुरिश है, बुरिश का मतलब क्या होता है? रूड एंड क्रूड, लाइक अ बोर। बोर क्या होता है? बोर होता है जंगली सुअर। अब क्या हम कहेंगे जंगली सुअर जो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड एनिमल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गंवार, गंदा सा जानवर होता है जंगली सुअर। तो बुरिश भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल अनपॉलिश्ड होगा, रस्टिक होगा, गंवार होगा, कोई तहजीब तमीज नहीं। तो उसको हम कहेंगे क्रूड, उसको हम कहेंगे अनकूथ, अनसोफिस्टिकेटेड। ओके, और बुरिश, आपने ये वर्ड सुना है बू? जब हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेलती है तो लोग तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उनके लिए खूब चीयर करते हैं, खड़े होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन जब वही टीम गंदा खेलती है तो लोग बू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी अनकल्चर्ड व्यक्ति को देखेंगे तो आप बू करेंगे। एंटोनिम्स है इसका कल्चर्ड। कल्चर्ड जिसको पता हो, जो तहजीब वाला हो, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड। His boorish wife is a trouble for the entire family. Nobody likes a boorish person. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। अगला शब्द है बॉटल नेक। आपने बॉटल्स देखी है? बॉटल कैसी होती है? बॉटल इस तरह की होती है। ठीक है, अब ये जो है ये बॉटल की नेक है। दिस इज कॉल्ड द नेक ऑफ अ बॉटल। बॉटल के अंदर अगर कोई चीज गिर जाती है और मान लीजिए उसको बाहर निकाला और वो यहाँ पर आकर फिर हमारी फंस जाती है, तो बॉटल नेक एक ऐसी चीज होती है जो कि एक हिंड्रेंस, एक बाधा बन जाती है, एक अवरोध बन जाती है, उसको हम कहते हैं बॉटल नेक। मान लीजिए आप एग्जाम के टाइम में पढ़ रहे हैं और बार बार लाइट जा रही है, तो दैट इज अ बॉटल नेक इन योर स्टडी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको याद रखना। बैरियर होता है बाधा, हिंड्रेंस भी बाधा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा होता है, स्नैग, जैम, ब्लॉक, ये सब बाधाएं होती हैं। इसका ऑपोजिट है हेल्प, मदद करना, पुश, धक्का लगाना, असिस्टेंस, मदद करना। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ कि हमारे देश को तरक्की करनी चाहिए, बिजनेस फलना फूलना चाहिए, आप कह सकते हैं कि मैम लेकिन हमारी जो सड़कें हैं जो इतनी खराब है, जो हमारा बैड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बॉटल नेक है देश की तरक्की में। The storm was another bottleneck in crossing the mighty sea, कि जब ये समुद्र को क्रॉस कर रहा था, जो तूफान आया उसने एक बाधा का काम किया।
आगे है हमारा बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना। हम इस तरह के छोटे जब होते हैं हमें कहानियां सुनाई जाती है ना, एक परी आई, परी ने कहा मांगो क्या वरदान मांगते हो, उसने ये मांगा, उसने ये मांगा। तो परी इसको क्या दे रही है, परी इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है। और ये बच्चा क्या मांग रहा है परी से, ये परी से कह रहा है मुझे मेरा बेस्ट टॉय बेस्टो कर दो। तो बेस्ट टॉय क्या है, परी द्वारा वो बेस्टो हुआ होगा, वो दिया जाएगा। तो देना, प्रेजेंट मतलब पेश करना, कंट्रीब्यूट करना, कन्फर करना, ग्रांट करना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा डिप्राइव, वांछित करना, रिफ्यूज मना करना, टेक लेना। ठीक है। मे गॉड बेस्टाउ हिज ग्रेस ओवर अस, भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर प्रदान करें। अगला शब्द है बिगेटेड, BIGOTED, ये होता है कट्टर। अपनी बात पर ही अड़े रहेगा, किसी को मानेगा ही नहीं, उसके बहुत ही रिजिड व्यूज होंगे। ये क्या कह रहा है, माई नेम इज बिग ओट। ओके, आप इसको ऐसे याद रखना, BIGOT। ठीक है, और इसको लगे क्या कहेगा ये, आई हेट ब्लैक्स, आई हेट मैक्सिकन्स, आई हेट जूज, एशियंस, गेज, वुमेन, हैंडीकैप्ड, पपीज, यो यामा, मैं सबसे नफरत करता हूं, मैं बेस्ट हूं। अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर। तो ये इनटॉलरेंट है, ये किसी और को टॉलरेट ही नहीं करेगा, प्रिजुडिस्ड है, डॉगमेटिक है, नैरो माइंडेड है। हमने ब्रॉड माइंडेड भी किया है ना बी लिस्ट में, नैरो माइंडेड है, बहुत छोटी विचारधारा वाला है, शोविनिस्टिक है, फैनेटिकल है। ऑपोजिट्स होंगे टॉलरेंट, लिबरल, अपने विचारों में खुले विचारों वाला, लीनियंट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स आर अ गैंग ऑफ बिगेटेड पीपल। फिर है हमारा बॉयस्ट्रेस, BOISTEROUS। अब इसको हम देखते हैं बॉय स्टर अस, इसको ऐसे लिख देती हूं मैं बॉयस्ट्रेस को। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसे बॉयज जिनके आते ही बहुत ज्यादा स्टरिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा चहलकदमी हो जाती है, बहुत सारा शोर शराबा हो जाता है हमारे बीच। तो ऐसे बॉयज कौन होंगे, जो बहुत नॉइजी होंगे, इस तरह के लड़के होंगे वो। तो लाउड माउथ, खूब बोलने वाले, ब्लैटेंट, ये नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो बॉयस्ट्रेस होंगे। ऑपोजिट होगा काम, शांत स्वभाव वाला, क्वाइट, रिस्ट्रेन्ड। अ ग्रुप ऑफ बॉयस्ट्रेस लैड्स, लैड्स होते हैं बॉयज, लॉइटर इन द पार्क। फिर है हमारा बोल्स्टर, BOLSTER। अब इसमें क्या वर्ड है, इसमें वर्ड है बोल्ट। नट बोल्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो बोल्ट्स होते हैं वो कार को सपोर्ट करते हैं, जो पिलोज होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो बोल्स्टर क्या होता है, बोल्स्टर होता है इस तरह की कोई चीज जो सपोर्ट करे। ठीक है, ये सस्टेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और कुशन को भी हम कह सकते हैं। ऑपोजिट्स होंगे हिंडर, बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, प्रिवेंट, रोकना। bolstered seats of this car are very comfortable, word number 66। 67 देखो, ब्राउ बीट। ओके, 67 है हमारा ब्राउ बीट। ब्राउ बीट का मतलब होता है डराना, धमकाना। क्या ये आदमी इस आदमी को डरा रहा है, इसको डरा रहा है, यस, इसको डांट रहा है। कल जब बॉस आए थे ऑफिस में, तुम सिर्फ कॉफी पी रहे थे, तुम्हें वहां पर अपने डेस्क पर होना चाहिए था, खूब इसको डांट लग रही है, धमकाया जा रहा है। ये इंटिमिडेट करना भी होता है, डराना, धमकाना, बुली हम कर ही चुके हैं। ओके, थ्रेटन करना। ओके, ये सभी इसके मीनिंग्स हैं। एंटोनिम्स होंगे कॉम्प्लीमेंट, तारीफ देना, कोक्स, प्रेज, प्रेज होता है प्रशंसा करना। द मैनेजर ब्राउ बीट द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द डायरेक्टर्स विजिट। फिर है हमारा बफून। बफून साउंड्स सिमिलर टू अ कार्टून। ओके, कार्टून, क्या ये आपको, ये जो जैसे इसने कपड़े पहने इस जोकर ने, आपको कार्टून जैसा लग रहा है, ये बेचारा कार्टून जैसा लगता है, तभी तो लोग इसके ऊपर हंसते हैं। तो बफून होता है जेस्टर, एक कार्टून जैसा व्यक्ति जो आपको खूब हंसाएगा। जोकर, जैनी, ये सभी मीनिंग्स हैं। ऑपोजिट होंगे इसके चार्मर, जो आपको चार्म करे, एंथुसियास्ट, जोशीला, एक्साइटर। द बफून ब्रॉट अ स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन। अब हमारे लास्ट टू वर्ड्स अल्फाबेट बी से, बंगल, BUNGLE, बंगल। अगर आप जंगल में रास्ता भूल जाएं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो बंगल कब होगा, जब आप जंगल में रास्ता भूल जाएंगे और बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। जंगल में रास्ता भूल जाएंगे, इस तरह के फिर आपके रास्ते आने लगेंगे, पानी आएगा, आपको रास्ता भी नहीं पता है, बस हो गई आपकी तो। ठीक है, तो ये बंगल होता है बहुत बड़ी गलती। ये देखो, ब्लंडर इसका सिनोनिम है। फंबल, मडल, बॉगल, ये सभी ऑलमोस्ट देखो एक जैसे वर्ड से लग रहे हैं, बंगल, फंबल, मडल। ठीक है, तो ये सब होते हैं बहुत गलती हो जाना। फिक्स होता है सही होना, मैनेज होता है किसी तरह से संभाल लेना, सक्सीड, कामयाब। द गवर्नमेंट बंगल्ड बैडली इन प्लानिंग द फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान नहीं कर पाए।
फिर है बॉय, BUOY बॉय। बॉय का मतलब होता है तैरते रहना, डूबना नहीं। बॉल्स्टर, प्रॉप, सपोर्ट, एक्सिलरेट, लिफ्ट, ये सभी बॉय के सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट हो गए हिंडर, बाधा, बॉटल नेक भी ऑपोजिट हो सकती है, अंडरमाइन और ऑब्स्ट्रक्ट। द लाइफ सेवर बॉयड हिम अप। ये हमारा अल्फाबेट बी से लास्ट वर्ड है, ठीक है। हमने अभी आपके साथ किए वर्ड्स 61 टू 70 हिंदी मीडियम में, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ चलूंगी अल्फाबेट सी पर। मुझे उम्मीद है कि आपके वोकैबुलरी में सुधार आ रहा होगा। आप इनको राइटिंग स्किल्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डे टू डे वोकैबुलरी में, स्कूल के स्टूडेंट्स हो वो भी यूज कर सकते हैं। काफी डिटेल में मैं आपको करवा रही हूँ। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ और वीडियोस के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।